आऊंगा। नहीं यार मैंने उसे भाई जबान दी है, मना थोड़ा कर सकता हूँ यार मैं ऐसे। चलो ओए शांत शांत शांत, सबके सब। आकाश भाई ध्यान दो, कॉपी किताबें बंद रखो कृपया करके, मेरी बात सुनो। और कोई ब्लैक मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्विच नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या टॉपिक है? हम लोगों ने कल कौन सा मेथड पढ़ना स्टार्ट करा था? इनकम मेथड। आज हम इनकम मेथड को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, मेथड का नाम बताओ। इनकम मेथड। हम क्या सीख रहे हैं? हम बेसिकली नेशनल इनकम निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने कहा जी देखो 3 तरीके से क्या निकलती है, नेशनल इनकम निकलती है। कितने तरीकों से? 3 इनकम से, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। बट तीनों मेथड से डायरेक्ट कभी आप क्या नहीं पहुंच सकते? नेशनल इनकम पे नहीं पहुंच सकते। आपको हर एक मेथड एक वैल्यू मिलेगा, उससे आप किसी वैल्यू पर पहुंचोगे, फिर आपको उसमें प्लस या माइनस करके क्या निकालना पड़ेगा? नेशनल इनकम। इनकम मेथड्स का जो फॉर्मूला होता है, इनकम मेथड से हम जिस वैल्यू पर पहुंचते हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एफसी का एक नाम और होता है, बोलो क्या? कल बताया था मैंने। अगर क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? एनडीपी एट एफसी। चलो जरा इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इनकम मेथड से मैं कहां पहुंच रहा हूं? एनडीपी एफसी पहुंच रहा हूं। हाँ है ना? लिखे नहीं, लिखे नहीं, वो तो ऋषभ भाई आराम से छोड़ दो, एंजॉय बस। हाँ छोड़ दो, ये नहीं छोड़ दो, हाँ देखते रहो। क्या निकालना है मेरे को? एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला क्या था? सिंपल सा था। कह रहा था जी सबके इनकम मेथड, क्या बोल रहा? सबके इनकम ऐड कर दो। कह रहा जी 3 तरीके की इनकम होती है बस। कौन कौन सा? सीओई प्लस क्या? ओएस प्लस का मेरा क्या? मिक्स इनकम। अब मेरी बात सुनते रहो आराम से। एमआई मैंने बताओ। मिक्स इनकम। ओएस माने क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और सीओई माने क्या होता है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आई बात समझ में? अब हमें बारी बारी से क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, फिर इसके बारे में, एंड देन मिक्स इनकम में कुछ है ही नहीं, बस समझा दोनों की इनकम जोड़ के कौन सी आ जाती है? मिक्स इनकम बोल देते हैं। तो मेरे क्वेश्चन में हमेशा मिक्स इनकम अगर होगा वो एज इट इज दे रखा होगा। इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ है ना? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब पहले बात करते हैं किसके बारे में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि यार जो भी हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? सीओई के अंदर। तो तुम्हें बताना है एम्प्लॉय को क्या क्या दिया जाता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सीओई के अंदर आती हैं। तो तुम आंसर क्या बोल सकते हो? पहला, एक जो बंदा होता है एम्प्लॉय, उसे क्या मिलता है? उसे क्या मिलती है? सैलरी। क्या मिलती है? उसे मिलती है सैलरी। हाँ है ना? ठीक है। और क्या मिलता है उसे? और क्या मिलता है उसे? गिफ्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट क्या होगा? ट्रांसफर इनकम। गिफ्ट आ सकता है इसमें? क्या इसमें गिफ्ट आ सकता है? तो गिफ्ट की जगह यूज कर सकते हो। वैसे गिफ्ट का मुझे श्योर नहीं हूं गिफ्ट आता होगा, क्योंकि गिफ्ट क्या होती है बेटा? गिफ्ट होता है ट्रांसफर इनकम। क्या होता है? और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में कुछ भी नहीं आती है। मेन चीज जो आती है वो देखो, एक क्या हो गया हमारा? सैलरी। सैलरी के अलावा कभी कभी क्या मिलता है उसे? बोनस। क्या मिलता है उसे? बोनस मिलता है। मेरी बात सुनो शौर्य भाई, शौर्य भाई, क्या हो गया? हाँ तो बस बातें नहीं है। किसकी बात? मेरे से करो, उसकी बात जो करनी मेरे, आपस में बात मत करो। अगर जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शांत हूं ना, कर लो बातचीत। पढ़ा रहा हूँ, सुनते रहो। बंदे को मिलता है सैलरी, उसे मिलता है बोनस। कभी कभी वर्ड होता है एचआर है। क्या होता है? एक एचआर है। एचआर माने क्या होता है? नहीं पता? ओए होए, एचआर माने होता है क्या होता है? देखो क्या लिखा मैंने? हाउस रेंट अलाउंस। क्या लिखा मैंने? हाउस रेंट अलाउंस। क्या होता है? सपोज करो आदर्श की जॉब लगी है बैंगलोर में। क्या लगी है? जॉब बैंगलोर। आदर्श को महीने का कितना मिल रहा है? 30,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 30,000। अब आदर्श अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को कह रहा है सर 30,000 आपने सैलरी दे दी, आधे से आधा पैसा तो मेरा किस में चले आएगा?
घर के रेंट में चले जाएगा, यहाँ अपना घर तोड़ना है, मौसी का घर तोड़ना है कि वहां पे रुक के आ जाऊंगा आपके यहाँ, तो 30,000 तोड़ना कुछ होगा। उस समय चल कोई बात नहीं, तेरे को 30,000 तो दे रहे हैं, इसके साथ अलावा हम तेरे को 10,000 और दे रहे हैं, किसका? रेंट पे करने के लिए। उन्होंने घर दिया नहीं, उन्होंने घर रेंट करने के लिए 10,000 के भाई को अकाउंट में दे दिए। मैं कह रहा बस मौसी घर बगल में ही था, उल्लू काट दिया। ऐसा नहीं, HRA मिला, जैसे HRA होता है ऐसे ही क्या होता है एक DA, क्या होता है एक DA। DA माने क्या होगा भाई? DA माने होता है DNS अलाउंस। क्या होता है? DNS अलाउंस। DNS अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। ठीक है। आदर्श 30,000 की सैलरी में कहाँ गया? बैंगलोर। उसने बोला सर घर की बात तो चलो आपने कर दी, कह रहा सर वहाँ अपने ऋषिकेश में कॉफी पीता था 10 रुपए की, यहाँ मुझे कॉफी पड़ रही 500 रुपए की। पर एम्प्लॉयर ने मारा, कह रहा तेरे को किसी ने बोला स्टारबक्स जाके पी? कह रहे नहीं सर अब देखो है सब पहले तो मुझे पीनी पड़ेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो चीजें कंपैरेटिवली क्या है महंगी हैं और देश के कंपैरिजन है और शहरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये समझो। या फिर कभी कभी क्या होता है अचानक मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन, जिसके कारण चीजें अचानक से क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। तो वो महंगाई झेलने के लिए भाई को कितने में रुपए मिल गए? 50,000 और दे दिए गए। बहुत होता है, बहुत मिलता है भाई। जो सैलरी होती है ना होता है बेसिक पे, 30 तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई का HRA मिल रहा 70% सैलरी का है, 110% DNS अलाउंस मिल गया। समझ रहे हो? सैलरी 30,000 है, बेरोजगारी भत्ता भाई को 40,000 मिल गया। भाई साहब समझ में आया? ऐसे। अच्छा मेरी बात सुनो, और क्या हुआ? और क्या मिलेगा? भाई को पैसा दिया जाएगा। कह रहा मैं बाइक से आना जाना कर रहा हूं, 10-10 किलोमीटर आने जाना पड़ रहा, पेट्रोल कौन देगा? कह रहा ले यार महीने का 5,000 का तुझे अलग से 5,000 देता हूं। भाई की सैलरी 30,000 थी, भाई ने गिना के 2.5 लाख का पैकेज करवा दिया अपना महीने का। ऐसे वैसे मिलता है, जब आप जाते हो तो हर एक चीज मिलता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वाह भाई वाह, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को ऐसे गोद में पालते भाई। अरे मेरा बच्चा मत कर काम, पैसा दे, ये ले ये ले ये ले। बहुत बहुत बेनिफिट होता है गवर्नमेंट जॉब के, सच बताऊं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बहुत बेनिफिट होते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। क्यों? जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, प्राइवेट वाला का तो पैसा जाता रहता है और इनकम टैक्स। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अरे आपको ये भी माफ है, कोई टैक्स नहीं देना मैं, और तू वो 20% चल भरवा। प्राइवेट एम्प्लॉय छी तू हद, और गवर्नमेंट आइए सर चाय पियेंगे आप, ये होता है। चलो और क्या मिलता है? अच्छा भाई का HRA मिला था ना, ये बहुत तेज बन रहा था, कह रहा मुझे HRA तो 20,000। उन्होंने बोला अबे वो HRA 20,000 चाहिए, एक काम कर, एम्प्लॉयर ने चाबी दी, बोला वहां पे घर पड़ा है मेरा, एक रूम 1 BHK फ्लैट है, जहां जाके रह ले। भाई को पैसे मिले या भाई को घर ही मिल गया रहने के लिए? जब आपको पैसे के बदले सामान ही दे दिया जाए। भाई कह रहा था पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, कह रहा पेट्रोल या कार दे, चल कार से आना जाना कर, भाई खुश। तो जब आपको पैसे ना देके कोई सामान दे दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं पर्क्स। क्या कहते हैं इसको? पूरा नाम होता है परक्यूजिट्स। क्या होता है? परक्यूजिट्स, शॉर्ट में पर्क्स कहते हैं। आई बस समझ में? परक्यूजिट्स माने क्या होता है? PERQUISITE, परक्यूजिट्स। स्पेलिंग गलत तो नहीं यार? मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, मैं चेक कर लूं एक बार। हाँ सही है। हाँ जी सुनो, समझ में आया? ओए समझ में आया? हाँ है ना? मतलब क्या? अच्छा जैसे सैलरी लिखा ना, तो आप वेजेस भी किसके अंदर आ जाएगा? COE के अंदर आ जाएगा। ध्यान रखना, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? अगर क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको क्या दे दिया? COE। क्या दे दिया? COE। तो क्या मुझे इसके अंदर के कंपोनेंट में जाने की जरूरत है? नहीं। मुझे इनकम मेथड निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ COE, नीचे लिखा हुआ सैलरी, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? COE का, सैलरी को? COE को। देखो ये मेजर हेड है, समझो बात को। क्या बोला मैंने? ये मेजर हेड है, ये मेरे को हमेशा हर क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? उसका मेजर हेड ढूंढना है। अगर मेजर हेड प्रेजेंट नहीं है तब जाके मैं उसके अंदर के कंपोनेंट में जाऊंगा। मुझे COE मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो मुझे ध्यान रखना है फिर अच्छा COE के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। जो आइटम COE के अंदर आते हैं उन्हें मैं क्या करता रहूंगा? ऐड करता रहूंगा। समझ में आया? हाँ है ना? बढ़िया। ये सारे थे, तो अगर तुम्हें COE नहीं दिखा, ये सारी वैल्यू दिखी, सबको क्या कर देना? जोड़ देना। समझ में आया?
तुम्हें बहुत कम ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, मेन सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें कोई दिक्कत है, सब प्लस हो रहा है, कह रहे सब प्लस और क्यों हो रहा है, गलत बात, ऐसे नहीं होता भाई। वेरी इंपॉर्टेंट बात नोट करी जाए, क्या नोट करी जाए, जब भी आपको सीओई नहीं दे रखा हो ना, मेरी बात सुनो, ये तो ये सारे आइटम दे रखे होंगे, एक आइटम होगा वो अलग से लिख कर देगा नीचे, क्या होगा, ऐसे लिखा होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसलिए तो मैं इससे लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, सोशल, मैं ना जब तुम्हें मैथड पढ़ाऊंगा ना, मेरी बात सुनो, वो तो आकाश बात करने लगे, आकाश भाई, ओ आकाश भाई, हाँ दिख रहा है, यहाँ ध्यान दो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसका एक और नाम होता है क्या, तुम लोगों ने प्रोविडेंट फंड सुना है, प्रोविडेंट फंड होता है, लोग बोलते हैं ना एम्प्लॉय हमारा पीएफ कटता है हर महीने 10% 15%, तो वो है, उसी की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, ये होता क्या है, पहले तो ये समझो, एम्प्लॉय आदर्श है ना, एम्प्लॉयर के तरह से सैलरी दे रहा है, और आदर्श जैसे भाई का सैलरी है, भाई पब में गया, दे दारू, दे बैंक का पैसा, डांस, ये वो, भाई सैलरी आती है, अगले दिन भाई बेरोजगार हो जाता है एकदम, जेब में 1 रुपये नहीं बचता। मतलब आदर्श क्या है, अय्याशबाज है। आदर्श अपने फ्यूचर का बिल्कुल भी ध्यान, सुनते रहो, आदर्श अपने बिल्कुल भी फ्यूचर का ध्यान नहीं रखता। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट बोला यार ये आदर्श ना बड़ा बदतमीज इंसान है, अपने फ्यूचर का ध्यान रखता नहीं, पर बाद में क्या जिएगा, बहुत बेकार जिंदगी जिएगा। एम्प्लॉयर कह रहा बात तो सही है यार, देखता रहता हूँ 1 रुपये सेव नहीं करता, अकाउंट में सर अभी देख लो, कल सैलरी डाल रही थी 30,000, आज देखो 2 रुपये का बैलेंस दिखा रहा, सब उड़ा दिया भाई ने। तो क्या करेगा गवर्नमेंट, एक काम कर, जब इसकी सैलरी कितनी है 30,000 है ना महीने की, तो एक काम करना, इसका 10%, क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा जब तुझको सैलरी देगा, इस सैलरी का कितना परसेंट, 10% कितना होता है 3,000, ये हम कहाँ डिपॉजिट कर दे, गवर्नमेंट तुम्हारी जेब भर दे, उसको छोड़, ऐसे नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है उसको बचा नहीं रहा, थोड़ा हम ही देते, हम भी खा लेते हैं ऐसा नहीं गवर्नमेंट आदर्श के लिए सोच रही है, ठीक है, गवर्नमेंट आदर्श के फ्यूचर की क्या कर रही है, परवाह कर रही है, ये तो है बेपरवाह। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आदर्श को आप जब 30,000 दे रहे होंगे, उसमें से पहले 10% 3,000 काट के कहां डिपॉजिट कर दो, गवर्नमेंट को, हम इसका एक अकाउंट बना दिया जाएगा, ठीक है, और जब ये बंदा क्या हो जाएगा, रिटायर्ड, क्या हो जाएगा, रिटायर, हर महीने कटता रहेगा ना, जब ये बंदा रिटायर हो जाएगा तब सारा पैसा इस भाई को एक साथ दे देंगे, मुबारक को, आप भाई के पास कुछ तो होना चाहिए, आई बात समझ में। इसलिए क्या बनाया, इसलिए गवर्नमेंट ने कर दिया प्रोविडेंट फंड करता है सबका, ध्यान दो, समझ में आया नहीं आया। एम्प्लॉयर ने बोला क्या दिक्कत है, उसी की सैलरी उसी से जा रहा है, मेरे का लेन देन, बेटे तू फंस गया, 10% कितना हुआ 3,000, ये 3,000 किसकी जेब से गए, एम्प्लॉयर की या आदर्श की, ये 3,000 किसकी जेब से गए, आदर्श की जेब से गए। गवर्नमेंट कह रहा बेटा वो तो दे ही रहा है, तू भी अलग से इतना ही अमाउंट किसको डिपॉजिट करा, गवर्नमेंट को, मतलब मैं एम्प्लॉयर हूं, आदर्श एम्प्लॉय है, तो एक 3,000 में एक तो आदर्श की सैलरी से निकाल के दूंगा, और 3,000 में अपनी जेब से भी किसके लिए रखूंगा, किसके लिए बचाऊंगा, आदर्श के लिए। समझ में आया, हाँ है ना, समझ में आया, ध्यान दो शौर्य भाई, समझ में आया। इसका मतलब सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 2 जनों का होता है, एक होता है एम्प्लॉयर का और एक होता है एम्प्लॉय का। कितना समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 2 जनों का होता है भाई, लिखा होगा देखो कैसे लिखा होगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। आपको 2 लाइन लिखी भी होगी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर 100 रुपए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय 50 या 100 रुपए, कुछ भी लिखा होगा, ये नहीं अमाउंट सेम ही होगा, अलग भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, सेम हो तो बढ़िया, अलग हो तो कोई बात नहीं, हमें तो प्लस या माइनस में ध्यान देना है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो ये इसको ऐड करेंगे नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, आई बात समझ में। जहां बात रही एम्प्लॉय की, तो भाई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलग से ऐड नहीं होता,
मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन लिखा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, तो उस लाइन को पूरा छोड़ देना, स्किप कर देना, ये ऐड नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया ऐसा क्यों, रीजन पता होना चाहिए ना। उसने बोला देखो यार, इनकम सबसे आसान मेथड जो नेशनल इनकम का होता है वो कौन सा होता है, इनकम मेथड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकम मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, इनकम। क्या चाहिए हमें, इनकम चाहिए। और इनकम का डेटा बहुत आसानी से एनएसओ को मिल जाता है, किसके थ्रू, इनकम टैक्स के बेसिस पे। भाई इनकम टैक्स वालों का क्या काम है, हमारे इनकम पे टैक्स लगाएंगे, मतलब उनके पास पूरे इंडिया के लोगों की क्या पड़ी है, इनकम का खाता पड़ा हुआ, हाँ है ना। एनएसओ तो भाई जी अरे इस साल की इनकम भेजना, वो एक मेल पूरा डेटा भेज दिया। तो सबसे आसान मेथड क्या होता है उनके लिए, इनकम मेथड ही प्रेफर करते हैं हर कोई, सबके इनकम, क्योंकि इनकम का डेटा इजीली अवेलेबल होता है। समझ में आया, एज कंपेयर टू और अदर मेथड। अब क्या होता है, जब इनकम टैक्स में जब बंदा फाइल करता है ना, अपनी आईटीआर फाइल करता है। अब देखो आदर्श को देखो, आदर्श की सैलरी कितनी थी, आदर्श की सैलरी कितनी थी, 30,000। आई बात समझ में, जिसमें से मेरी बात सुनो, जिसमें से आदर्श को कितने रुपए कम मिल रहे थे, 3,000। कितने कम मिल रहे थे, 3,000। कितना हो रहा था, 27,000। अब जब आदर्श अपनी सैलरी दिखाएगा ना इनकम टैक्स वालों को, आदर्श दिखा रहा था सर आदर्श अपनी साल की सैलरी काउंट कर रहे थे 27,000 इंटू 12। इनकम टैक्स ने ओ गलत बात, आदर्श की सैलरी थी 30,000, भाई को मिल कितना रहा था, 27,000। तो इनकम टैक्स में होता है कि जब आप सैलरी दिखाते हो, इनकम टैक्स देखो सैलरी दिखाने के दो तरीके हैं, या तो आप दिखाओ कैश बेसिस पे, आपको एक्चुअली जो मिला वो दिखाओ, या आप दिखाओ ड्यू बेसिस पे। किस बेसिस पे, ड्यू। इनकम टैक्स में जो सैलरी कैलकुलेट होती है वो किस बेसिस पे ड्यू होती है, वो क्या से निकालते हैं, ड्यू बेसिस पे निकालते हैं। ड्यू बेसिस का मतलब होता है आपको कितना मिला हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना मिलना चाहिए था उस पर हम वो कैलकुलेट करेंगे। आपको 30,000 मिल रहे थे ना, आपकी सैलरी कितनी है सर, 30,000। सर 15 मिला इस महीने ना, सोच नहीं रखिए सैलरी कितनी है सर, 30,000। ठीक है, तो तेरी साल की सैलरी कितनी होगी भाई, 30,000 इंटू 12। इसका मतलब आदर्श के खुद का जो क्या जा रहा था, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा था, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था किसके अंदर, उसकी सैलरी के अंदर। उसको अलग से किसका कंट्रीब्यूशन दिया गया, उसको अलग से किसका कंट्रीब्यूशन दिया गया, एम्प्लॉयर का। उसको अलग से किसका कंट्रीब्यूशन दिया गया, एम्प्लॉयर का। इसको हमें अलग से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में। इसीलिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग से ऐड करते हैं और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करते। क्यों, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन क्या, सैलरी। क्या ये बात समझ में आई, हाँ है ना। कोई पूछेगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड क्यों नहीं होता, सर क्योंकि वो ऑलरेडी किसका पार्ट होता है, सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता, इसलिए उसको हमें अलग से ऐड करना पड़ता है। तो यहां पे तुम रीजन क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहां पे, बिकॉज क्या लिखेंगे, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन, कहां, इन सैलरी। वो ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड होता है, सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है। समझ में आई, हाँ है ना। तो तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें ये चीजें याद रहे या ना रहे, बट तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, ये वाला पार्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन में तुम्हें यही दिखेगा और यहीं पे तुम्हारे नंबर जाएंगे आएंगे। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और बाय एम्प्लॉय, किसका छोड़ना है, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का छोड़ देना, एम्प्लॉयर का ऐड होता है। एम्प्लॉय का क्यों छोड़ दिया, सर वो ऑलरेडी उसके सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों होगा इंक्लूड, क्योंकि सर उसने जब अपनी सैलरी दिखाई होगी, उसने अपनी सैलरी किस बेसिस पे दिखाई होगी, ड्यू बेसिस पे। किस बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे। इससे ज्यादा अभी तुम्हें सीओई के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरा इनकम मेथड पढ़ लेंगे ना, तब इसके आगे टॉपिक आता है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। मतलब जब आप इनकम मेथड कैलकुलेट करते हो नेशनल इनकम, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पे तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, गिफ्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। समझ आए बात, लेकिन पहले बेस समझो। यहां तक क्लियर हुआ, सीओई के बारे में इतना ही याद करना है फिलहाल, और कुछ नहीं है सीओई के अंदर। मेन इंपॉर्टेंट मैंने ये तुम्हें बता दिया, ये एम्प्लॉयर वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आया। इसके बाद मेरी बात सुनो, बस भाई 10 मिनट का और बचा है, मैं बैच क्लास खत्म कर दूंगा फिर। अरे 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 हाँ हाँ भाई पेडी खिला दूंगा यार, मैं खिला दूंगा, बस शांत रहो। सीओई समझ में आया, हाँ है ना।
नेक्स्ट भाई जी, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बस ये आखिरी है और नहीं है इसके आगे। हमारा क्या आता है इसके बाद? ऑपरेटिंग सरप्लस। हमारा हमेशा मेन काम रहेगा हेड को ढूंढना। क्या ढूंढना? हेड। अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिला तो मैंने कल बताया था जाते जाते, क्या बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या बोला मैंने? सॉरी 4 चीजें बताई थी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। बताओ क्या क्या? आर, आई और पी। बेटा आर से बोलो। पहले क्या हो गया? रेंट। फिर क्या हो गया? रॉयल्टी भी ना तुम्हें बहुत कम क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। आई बस समझे, मैं मेन बच्चों को याद कराता था आरआईपी। क्या याद कराता था? आरआईपी। कभी कभी रॉयल्टी भी आ जाता है तो ध्यान रखो आर स्क्वायर आई पी। आई से बोले तो इंटरेस्ट और पी से बोले तो प्रॉफिट। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों को ऐड करके मेरा क्या आता है? इन चारों को ऐड करके मेरा क्या आता है? अरे ये क्या हो गया? अभी मैंने तो रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करी थी भाई। बन गया। बोलो रेंट। ये क्या हो गया यार? इतना मुझे चलाना ही नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी मैं समझ गया क्या हो रहा है दिक्कत। अरे बहुत आसान, देखो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अंदर 4 चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के अंदर भी 3 चीजें आती हैं। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट के अंदर कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं। क्या क्या? एक होता है डिविडेंड। क्या होता है? एक मिनट, अरे काहे कौन कॉल कर रहा है भाई? बस हो गया। एक होता है डिविडेंड, एक होता है ठीक है, और एक होता है क्या लिखा मैंने? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। देखो अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिला तो मैं 4 चीजें फाइंड आउट करूंगा। कौन कौन सी? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दिखा तो मैं 3 चीजें ढूंढूंगा, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये जो ये लिखा है ना, इसका एक नाम और होता है, इसका एक और नाम होता है, कहते हैं रिटेन अर्निंग। से कहते हैं इसे डिविडेंड। क्या होता है? चलो पहले बारी बारी से हैं। रेंट क्या समझते हो? जब आप किसी को घर पे रेंट पे दे रहे हो तो उससे जो आपको इनकम आ रही है वो क्या हो गया? रेंट। रॉयल्टी कल मैंने बताया था, क्या जो ऑथर्स को मिलता है ना, पब्लिशर वगैरह को जो इनकम मिलती है, उस इनकम का नाम क्या होता है? रॉयल्टी। क्या होता है उस इनकम का नाम? रॉयल्टी। इंटरेस्ट क्या होता है? जब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है और आपको वहां से रिटर्न मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो भी कंपनी वगैरह होती है वो आपका क्या कमा कर देती है? आपको साल का प्रॉफिट, जो आप बिजनेस वगैरह से कमाते हो। समझ में आया? अब प्रॉफिट के अंदर कितनी चीजें हैं? प्रॉफिट के अंदर कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। बताओ कौन कौन सा? पहला होता है डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? भाई कुछ नहीं, प्रॉफिट होता है। कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कौन होते हैं? शेयर होल्डर। ओनर को, जो बिजनेस ओनर होता है वो क्या कमाता है? बताओ भाई, बिजनेस ओनर क्या कमाता है? प्रॉफिट। एम्प्लॉय क्या कमाता है? सैलरी। आई बात समझ में? जैसे एम्प्लॉय सैलरी कमाएगा, एम्प्लॉयर को क्या मिलेगा? साल के आखिरी में प्रॉफिट मिलेगा। अब कंपनी में क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। जब प्रॉफिट, मानो तुम एक कंपनी में तुम 8 के 8 जने क्या हो? शेयर होल्डर हो। होगा क्या? तो जो भी प्रॉफिट एट द एंड आएगा वो तुम 8 लोगों में, ध्यान दो, वो तुम 8 लोगों में बांट दिया जाएगा। आई बात समझ में? जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को दिया जाता है उस प्रॉफिट का नाम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर या फिर ओनर्स ऑफ द बिजनेस। मालिक को जो, मतलब डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रॉफिट ही है।
ओनर कह रहे हो हमें प्रॉफिट कह रहे चल छोड़ तुम्हें डिविडेंड देंगे। डिविडेंड कुछ नई चीज नहीं है, क्या आता है ये प्रॉफिट ही होता है। समझ में आया? हाँ है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या पार्ट होता है? अब मेरी बात सुनो शौर्या भाई, क्या हो गया यार, क्या हो गया? तुम अभी बात करोगे, तुम जाने के बाद रुको यहाँ, तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी तुम्हारी और हाँ तुम्हारी भी, तुम दोनों रुक के जाओगे यहाँ। सुनो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलो या फिर क्या बोलो रिटेन अर्निंग्स बोलो। क्या बोलो? रिटेन अर्निंग्स। दोनों का मतलब एक होता है। मतलब क्या होता है जरा समझो। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मानो मेरी दुकान है। मेरी दुकान में मैंने आज कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया कुल मिला के पूरे साल भर का? 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। गले में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 1 लाख रुपए पड़े हुए। कितने रुपए पड़े हुए हैं? 1 लाख। मैंने बोला एक काम करता हूँ, सारा समेटा, मेरी परचून की दुकान है, सारा पैसा समेटा, जेब में डाला, घर आ गया। अगले दिन क्या मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, हाँ है ना। जैसे सारा पैसा ले जाने लगा ना, सारा से ले जाने लगा, मेरा बिजनेस कर रहा, ओ मेरे भाई, तो सारा एक एक चिल्लड़ लेके चले गया। अगले दिन मुझे 2-2, 3-3 रुपए खुले चाहिए होंगे, कहां से ला कर दूंगा? तो अपनी जेब से बनने पड़ेंगे। तो तू पूरा 1 लाख काहे ले जा रहा भाई? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना भाई, तो 80,000 ले जा ले। थोड़ा पैसा कहां रहने दे? बिजनेस में ही रहने दे। बिजनेस में कभी कोई खर्चे वगैरह होंगे, बिजनेस में कभी कोई खर्चे वगैरह होंगे तो इस पैसे का इस्तेमाल कर दूंगा वो खर्चों को मीट आउट करने के लिए। आई बात समझ में? हाँ है ना। और खर्चा नहीं हुआ तो भाई तेरा ही पैसा लेके जा। तो वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो अब तक शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स। क्या कहते हैं उसे हम? अर्निंग्स, या फिर नाम में लिखा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो पार्ट, वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो अब तक शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, या वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो अब तक ओनर्स को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया? जैसे जनरल रिजर्व वगैरह होता है, जनरल रिजर्व क्या अपने आप में ये रिटेन अर्निंग्स का ही तो पार्ट है। हमने सारा प्रॉफिट नहीं बांटा, हमने थोड़ा प्रॉफिट अपने यहां रख लिया। बिजनेस से खर्चे मीट आउट करने के लिए बार बार ओनर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आखिरी में हुआ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। भैया आपने कहा था टैक्स तो नहीं आता, किसमें? टैक्स तो नेशनल इनकम में आता ही नहीं। आपने तो टैक्स की बात छेड़ दी। जो टैक्स उस वहां पढ़ाया था वो टैक्स अलग होता है। वो टैक्स गवर्नमेंट की इनकम थी। वो इनकम किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट जो इनकम कमा रही है वो इनकम ट्रांसफर इनकम थी, इसलिए उसे कंसीडर नहीं करते। गवर्नमेंट की मेन इनकम क्या होती है? टैक्स। समझ में आया बात? वो है। तो ये क्या भला है? मैंने कहा जो कंपनीज होती है ना, सपोज फॉर इंडिया में कोई कंपनी है, उनको फ्लैट रेट कितना % टैक्स देना पड़ जाएगा? 30%। कितना %? 30%। अब क्या हुआ, कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। एवी कमा दिया या इनकी मेहनत है? या इनकी मेहनत है? हाँ है ना। ये लोग इस पे कितना % टैक्स दे दिया? 30%। इन्होंने अपनी नेट इनकम कितनी दिखाई? 70,000। 30,000 कम हो गया। नेशनल वाले कह रहे नहीं यार, देखो यार आप लोगों ने जो क्या दिया बेटा, आप लोगों ने जो 30,000 दिया है ना, ये भी वो पैसा है जो आपने किससे कमाया? अपनी मेहनत से कमाया। मैंने पूरा 1 लाख मेहनत से कमाया था, हाँ है ना। तो सब कुछ हिस्सा गवर्नमेंट लेके भाग गई। कह रहे मैं तो 70 बचा। कह रहा कोई बात नहीं, 70 बचा ना बेटे, 30 तेरी मेहनत के थे। हाँ जी, हम तो ऐड करेंगे बेटा। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है अलग से? मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या माना जाता है? इनकम का पार्ट माना जाता है, उसको इनकम में ऐड कर देते हैं। समझ में आई बात? हाँ है ना। इतना ही था हमारा पूरा क्या ये वाला। एक शॉर्ट रिकैप कर लें, एक शॉर्ट रिकैप कर लें। सब हाँ बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, ध्यान दो, शांत। 5 मिनट की बात है, जरा फटाफट सुनो। इनकम मेथड से कहां पहुंचते हैं? ओए एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। सीओई प्लस ओएस प्लस का मेरा मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना उसमें टूटता है? 4। बोलो क्या? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है वो फर्दर कितने हिस्सों में टूटता है? 3। कौन कौन सा? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग से याद कर लो शॉर्ट में। क्या हो गया? रिटेन अर्निंग्स। मेरी बात सुनो ओए, अब ये चीज ऑब्जर्व करो। मेरा मेन काम क्या होता है? इन सब मेन हेड ये, क्या बोला मैंने? मेन हेड ये। तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरे को ढूंढना है सीओई, ओएस और एमआई। अगर मुझे सीओई नहीं मिला तो इसके अंदर में क्या ढूंढूंगा? फिर सैलरी, क्या ढूंढूंगा? वेजेस। चीजें लिखी रहेंगी। मुझे ध्यान इसमें किस चीज का देना होता है? सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 2 जनों का होता है। किस किस का? एक होता है एम्प्लॉयर का और एक होता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड
नहीं होता, बहुत बढ़िया। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है। बस इसमें सीओ में यही मेन बात है याद करने के लिए। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मुझे क्या ऐड करना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो मुझे क्या ढूंढना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और रिटर्न। इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट आएगा। इतनी बात समझ में, आज के लिए इतना ही है। कल हम इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इतनी बात समझ में, ठीक है।